सुरेन जी, नवंबर 2000 झारखंड का जन्म होता है। 25 साल हो गए झारखंड को। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इस मुहिम में लगे रहे कि हमने एक दिन झारखंड होगा, ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए हम बहुत सारी चेंजेस लेकर आएंगे, बहुत सारी तब्दीलियां और बदलाव लेकर आएंगे। आज 25 साल हो गए झारखंड को। जब आप इसको देखते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 54 साल के इतिहास को आप देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो विजन आप लेकर चले थे, जो चीजें आपने झारखंड के लिए सोची थी, वो कितनी कामयाब हुई और आगे आपको क्या नजर आता है कि क्या क्या करना जरूरी होगा? मैं इसमें यही कहूंगा कि ये सच है जरूर कि ये 25वां साल ये राज का हो रहा है, एक युवा झारखंड। मुझे लगता है कि अगर राज बनने के बाद से ही इस राज के प्रति संवेदनाएं दिखाई गई होती तो आज शायद कई मायने में राज में बड़े पैमाने में बदलाव देखने को मिलता। राजनीतिक अस्थिरता, सरकार की उदासीनता, कई सारी चीजें कारण रही कि आज झारखंड को जहां होना चाहिए, जिस उद्देश्य के साथ इस राज्य को स्थापित किया गया था, वो उद्देश्य पूरे होने चाहिए थे। लेकिन अब हम लोग ने मोर्चा संभाला है और आप देखें कि ग्रामीण से लेकर शहरी व्यवस्थाओं में कई बड़े बदलाव, झारखंड के हर वर्ग, चाहे किसान, गांव में रहने वाले लोग हों, शहर में रहने वाले लोग हों या आने वाली पीढ़ी हो, एक समावेशी विकास का एक बड़ा कदम के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसी को लेकर के एक हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया है 2050 का, जहां हम 2050 तक कई मापदंडों को एक बेहतर स्थान पर पहुंचाने का एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हेमंत सोरेन जी, कहते हैं कि आप एक एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं, कि आपकी कोई बहुत ज्यादा मंशा नहीं थी कि आपने राजनीति में आना है। 2009 की बात है, आपके बड़े भाई जब नहीं रहे, उसके बाद पॉलिटिक्स आपने एंटर की। कई सारे उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, कई सारे आपने बदलाव देखे हैं यहाँ पर। एक आपके लिए बहुत बड़ा गाइडिंग फोर्स थे शिबू सोरेन जी, दिशोम गुरु। उन्होंने दिशा दी, राज्य को दिशा दी। आज जब 25 साल पूरे हो रहे हैं राज्य के और आप दिशोम गुरु जी को याद करते हैं, आप शिबू सोरेन जी को याद करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो जो चाहते थे उनमें से कितनी चीजें पूरी हुई? और अगर वही दिशोम गुरु जी की अगर आप आगे दिशा लेकर चलें तो क्या नजर आता है आपको कि आपको क्या करना होगा अगले आने वाले कुछ सालों में? ये बात सही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कई राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे। झारखंड मुक्ति मोर्चा वैसे आमतौर पर एक आंदोलनकारी समूह के रूप में जाना जाता है और देश में कई राज्य भी बने, कई प्रशासनिक कारणों से, कई अलग अलग, कोई भाषा के आधार पर, कोई अलग सांस्कृतिक वजहों से, लेकिन इस राज्य का सृजन एक आंदोलन की उपज है। ये क्रांतिकारी वीरों का ये राज भी है और राज्य के हर कोने में एक ऐसा समूह जो देश दुनिया में सबसे पिछड़े समूहों में से आते हैं, आदिवासी समूह, जो अपने हक अधिकार की लड़ाई आजादी के पहले से लड़ रहा है। अंतोगत्वा आदरणीय गुरुजी जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, पार्टी के मार्गदर्शक रहे हैं और राज नहीं पूरे देश का एक ऐसा चेहरा जहां आदिवासी, गरीब, मजदूरों के प्रति उनकी संवेदनाएं किसी से छुपी नहीं है। उनके मार्गदर्शन में, उनके एक लंबे इतिहास का एक हिस्सा है जहां
इस राज को पाने में उनकी एक बड़ी भूमिका रही। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि उनके नजरों से, उनके विचारों से हमने पूरे राज्य का लगभग हर क्षेत्र, हर वर्ग को समझने, जानने का प्रयास किया है। और आज उस अनुभव के आधार पर आगे की लकीरें खींची जा रही है। हेमंत जी, बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं आप। यहाँ पर अगर बात करें तो जल, जंगल, जमीन, जानवर, वन्य प्राणी, बहुत कुछ, यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है झारखंड में। और जब आप झारखंड के चुनौतियों को भी देखते हैं कि इन सबको आपको साथ साथ रखते हुए यहाँ पर तरक्की भी करनी है झारखंड की। आपने बीच में आपने ये बात भी कही थी कि ये एक जीवंत महापाषाण कल्चर है, ये मेगालिथिक कल्चर है जो अभी तक चलता आ रहा है। वो बहुत सारा इसका इतिहास है, बहुत कल्चर है यहाँ पर। इन सब चीजों को लेकर आपने आगे चलना है, साथ साथ ही आपने राज्य की तरक्की भी करनी है। कई बदलाव आपने लेकर आने हैं, लेकिन आपकी सीमाएं जो हैं वो भी बहुत, जिसको कहते हैं, टाइट तरीके से और बहुत ही संकीर्ण तरीके से आपके आसपास बंधी हुई हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने झारखंड को डेवलप कमल करने जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि झारखंड के लोगों ने झारखंड के विषय हो या देश के विकास की बात हो, इसमें अपना योगदान ना दिया हो। अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा, दो पन्ने को पलटें, तो आपको पता चले कि देश आजाद होने के बाद से और देश आजाद होने के पहले से भी इन क्षेत्रों में कई औद्योगिक गतिविधियां हुई हैं, चाहे खनिज संपदाओं से संबंधित हो, चाहे इस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री लगाने की बात हो, देश का पहला फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी हमारे इसी राज्य में है। और इसी राज्य में वो भी इंडस्ट्री है जो, जिस इंडस्ट्री के माध्यम से देश में इंडस्ट्रियां खड़ी हुई हैं, जिसको एचईसी कहते हैं। इसी एचईसी के बदौलत पूरे देश में उद्योगें खड़ी हुई। डीवीसी जैसे संस्थाएं हमारे राज्य में आई, टाटा जैसे बड़ा समूह यहीं से जन्मा, बिरला जैसा समूह यहीं से जन्मा। एक समय इस देश को टाटा बिरला के उद्योग के नाम से भी जाना जाता था, जिनकी ओरिजिन झारखंडी है। और इसके लिए बड़े पैमाने पे हमारे राज्य के जनमानस ने अपने इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी खेती बाड़ी की जमीनों को खनिज में जाने दिया, उद्योग लगाने के नाम पर उद्योग घरानों को भी के पास जाने दिया। तो इस तरीके से कई सारे कंट्रीब्यूशंस इस राज्य के लोगों ने दिया। लेकिन समय अंतराल जो आज की स्थिति है, पुराने एक्सपीरियंस थोड़ा सा कड़वा रहा, तो आम जनमानस में कुछ शंकाएं जरूर है, जो शंकाएं हमारे लिए एक चुनौती पैदा करता है। लेकिन मुझे विश्वास है, क्योंकि हम लोग इस राज्य के उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें झारखंड की मूल भावना और आत्मा बसती है। यहाँ के जल, जंगल, जमीन, यहाँ की भाषा, संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का हमारे वीरों का गौरवशाली इतिहास, जो हमेशा हमें प्रेरित भी करता है संघर्ष करने को। और संघर्ष किस लिए? संघर्ष अपने हक अधिकार के लिए। और हम बिल्कुल उस
विरासत को अपने विचारों में रखकर अपने कार्यों को अंजाम तक देते हैं। और लोग, चूंकि इस राज्य की जनता को हम पर विश्वास है, और यही वजह है शायद कि दूसरी बार, पहली बार के अनुपात में दूसरी बार बड़े समर्थन के साथ लोगों ने हमें चुना, कि इस विश्वास के साथ कि जो यहाँ की भावनाएं हैं, यहाँ की जो एक मजबूत विरासत है, उसको हम साथ करते आगे बढ़ेंगे। और आज बिल्कुल ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो भी हम लोगों ने अब लकीरें खींची है वो इतनी मजबूत और इतनी गाढ़ी है कि अब थोड़ा समय आप देखेंगे आने वाला समय में एक बड़े बदलाव राज्य के ग्रामीण से लेकर शहर तक में होगा। उलगुलान 2050 आपने एक विजन लेकर आप आगे चल रहे हैं कि हमने झारखंड की तरक्की करवानी है। आपने भी बात की कि आपके कुछ कड़वे एक्सपीरियंस भी रहे इस दौरान। आपने भी बात की कि बिल्कुल मेजॉरिटी के साथ आपकी सरकार फिर बनी जब इलेक्शंस हुए, 56 सीटें आपकी अलायंस की आईं। उससे पहले आपको जेल जाना पड़ा। क्या आपने सोचा था कि आपको ऐसा भी कोई दिन देखना पड़ेगा कि आपको जेल जाना पड़ेगा? उस वाकया के बारे में अगर आप बताएं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या सोचा आपने, और उसके बाद आकर जिस मेजॉरिटी के साथ आप वापस आए? देखिए, आज के दिन में राजनेताओं को जेल जाना नहीं जाना ये एक बहुत अजीब सा राजनीतिक बहस की स्थिति है। पूरा देश आज के राजनेताओं का जेल जाना, कोर्ट कचहरी होना, ईडी सीबीआई होना, लेकिन एक मुख्यमंत्री का जेल जाना बहुत बड़ी बात। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, आज बिल्कुल अजीब सा ये, मैं उस विषय पर बहस करना कि मैं नहीं समझता हूं उस पर चर्चा करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अंतोगत्वा तो जनता के दरबार में सभी को जाना है। और जनता ने जब इस बात को समझना प्रारंभ किया तो जनता जब जवाब देती है तो आप उसको फेस नहीं कर सकते जी। तो हम लोग सदैव जनता की अदालत पर हम लोगों का विश्वास है। और आज आप कितने दिनों तक एक बेगुनाह ये को आप बांध के रख सकते हो? आखिर हो सकता है कि आप बांध के रख सकते हो, लेकिन विचारों को तो नहीं बांध के रख सकते ना। कई ऐसे हमारे महापुरुष हम लोग के बीच में आए जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचारों को आज हम साथ करके चलते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आज इस राज्य का एक पार्टी नहीं है, बल्कि एक विचार है जो इस राज्य के लोगों के मनस्थिति को जितना और जितने इनके भावनाओं का कद्र हम करते हैं, शायद ही कोई और इसको समझ पाता हो। जी बिल्कुल। झारखंड की अगर आप बात करें तो देश की लगभग 40% जो खनिज संपदा है वो यहाँ पर है झारखंड में। 24 डिस्ट्रिक्ट आपकी हैं। कई चैलेंजेस आपके सामने हैं। 2 आपके टेनेंसी एक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, और दोनों काफी उनकी रिस्ट्रिक्शन बहुत टाइट है उनकी कि ट्राइबल को जमीन दे सकते हैं। संथाल परगना एक्ट में तो ट्राइबल को भी परमिशन के साथ जमीन दे सकते हैं, डीसी अगर उसको अप्रूव करेंगे और पूरा उसके डॉक्यूमेंट सारे चेक किए जाएंगे। लगभग 70% जमीन आपकी इन एक्ट्स के तहत कवर्ड है। तो एक तरफ आप एक पुश लेकर चल रहे हैं कि हमने स्टेट को डेवलप करना है, दूसरी तरफ आपके ये एक्ट्स लागू हैं यहां पर जिसके चलते दिक्कत आएगी कि हम जमीन कैसे दे पाएंगे, इंडस्ट्रीज कैसे यहां पर झारखंड में आ पाएंगी। तो ये चुनौती आपके सामने खड़ी है। बड़ी मुश्किल स्थिति में है आप मुख्यमंत्री बतौर, क्योंकि आपने एक तरफ जैसा आपने बताया कि ट्राइबल्स की राइट्स को भी ध्यान में रखना है, आदिवासियों के कल्चर को भी ध्यान में रखना है, और साथ में इस स्टेट को आगे लेकर जाना है ताकि उनका लाइफस्टाइल और उनकी जिंदगी जो है आगे बढ़ सके। तो इन सब चुनौतियों को आप कैसे संभालेंगे? कमल जी, देखिए, इस मामले में मुझे नहीं लगता है कि ये जो एक्ट है वो हमारे विकास में बाधा है। जी।
आज ये एक्ट है, एक्सिस्ट करता है, अभी पूरे राज्य में लागू है। ये जरूर है कि ये आदिवासी के हितों को लेकर के ये कानून बने और कहीं हद तक ये सफल भी रहा और कई हद तक थोड़ा उसमें लोगों ने उसे गलत इंटरप्रिटेशन भी करने का प्रयास किया, क्योंकि ये समूह एक ऐसा समूह देश का है जहां कई समस्याएं इनके साथ है, सामाजिक कमजोरी, आर्थिक कमजोरी, बौद्धिक क्षमताएं नहीं, तो इन सब चीज से इसको कवर करने का एक प्रयास था। लेकिन इन कानूनों के बावजूद, इन एक्ट के बावजूद सड़कें बन रही हैं, रेल लाइनें बिछ रही हैं, उद्योग भी लग रहे हैं और उद्योग लगे भी, खनन कार्य भी हो रहे हैं, चाहे वो संथाल परगना में हो या छोटा नागपुर में हो। कहां बाधा है? तो आप ये बता रहे हैं कि ये जो टेनेंसी एक्ट हैं, इनके तहत किसी भी तरीके से कोई भी बाधा स्टेट की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं झारखंड की। हाँ, मैं इस बात को नहीं मानता। बशर्ते आप, बहुत सारे लोगों ने जरूर उद्योग के नाम पर लोगों से जमीन ठगने का प्रयास किया है। अगर ऐसे लोग आएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो चीजें, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे चीजों पर ही हम आगे क्यों काम करें? आज हम बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा ना कि लोगों को हम पर विश्वास है और इस विश्वास के साथ हम भी अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचा पाते हैं कि जहां इन कानूनों के बावजूद आज विकास के पैमाने पे, आज देख लीजिए, भारत सरकार कई बड़े बड़े सड़कों को यहां बनाने का काम कर रही है, रेल प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, रिजर्वायर्स बने। तो इसमें साधारण जमीन लोगों तक नहीं गई है, लोगों के नहीं गए हैं, बड़े पैमाने पे लोग विस्थापित हुए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन, चार बार लोग विस्थापित हुए। लेकिन बना, आज उन सब का लाभ उद्योग घरानों को मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है ये कानून विकास को लेकर कोई बाधा है। और हम लोग बिल्कुल इस भावनाओं को अक्षुण्ण रखते हुए कैसे हम राज्य में एक संतुलित विकास का एक रास्ता बनाएं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं।